नमस्कार दर्शकों, प्रारंभ पर आप सबका स्वागत। मेरा नाम संदीप आर के सिंह। आज हमारे साथ हमारे मेंटोर, गुरु श्री पुष्कर अवस्थी जी। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। राम राम। राम राम भैया। पुष्कर सर, हाल-फिलहाल की जो घटनाएँ हुई हैं, बहुत सारी घटनाएँ एक साथ हुई हैं, वैश्विक स्तर पे भी हुई हैं, विश्व में भी हुई हैं, भारत में भी होती ही रहती हैं। एक इंसिडेंट है बांग्लादेश का। हिंदू वहाँ पे हर दिन आज से इस बार तो सामने दिख रहा है, 1971 में भी जब पाकिस्तानी सेना घुसी थी वहाँ पे, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा जो बलात्कार किया था, नरसंहार किया था, वो हिंदुओं का ही किया था बांग्लादेश के। और ये 1947 से चला आ रहा है। पाकिस्तान जब एस जयशंकर जी से पूछा गया कि आप अमेरिका से क्यों नहीं हथियार खरीदते हैं, रूस से क्यों खरीदते हैं? तो उन्होंने साफ-साफ कहा कि आप तो बैठ के पाकिस्तान को फंड कर रहे थे। आपने तो पाकिस्तान की एक्चुअल बैकिंग तो आप थे। आपने उसको सारे हथियार सब कुछ सप्लाई किया है, ठीक है? और ज़ाहिर-सी बात है जैसा कि ब्रिटिश का प्लान था और अब बाद में अमेरिका की तरफ वो पूरा शिफ्ट हो गया वो पावर सेंटर कि भारत को डिस्टर्ब करने के लिए, भारत को इन कंट्रोल रखने के लिए पाकिस्तान को बुरी तरीके से फंड किया जाए। वहाँ पे पाकिस्तान में कितनी बार आर्मी की सेना लगी आर्मी का शासन आया, उससे कभी अमेरिका को दिक्कत नहीं हुई, कोई सैंक्शन नहीं लगाया लेकिन फंड करता रहा। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि यूके में भी दादा जब सिख और हिंदू लड़कियां जो हैं जब ग्रूमिंग गैंग्स के द्वारा उठाई जा रही थी तब तक दिक्कत नहीं आई। जब क्रिश्चियन लड़कियां भी उठाई जाने लगी तब इन लोग के कान खड़े हुए। केरल में जब तक हिंदू लड़कियां लव जिहाद का शिकार हो रही थी तब तक किसी को दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जैसे ही क्रिश्चियन लड़कियों को मुसलमान लोग उठाने लगे या लव जिहाद का शिकार करने लगे, तब पहली बार केरल हाई कोर्ट ने वो टर्म यूज किया लव जिहाद। एंड इट इज अ टर्म यूज्ड बाय द केरल हाई कोर्ट, जिसने ये टर्म यूज किया लव जिहाद। वो भी केस था ऑफ कोर्स क्रिश्चियन लड़की का। और ऑफ कोर्स हम भी जानते हैं जुडिशरी किस तरीके से जो है कहीं समहाउ मिशनरी से इन्फ्लुएंस होती है या जमात इस्लामी के केसेस पहले ले लेती है। हिंदुओं का तो जो हो सो बांग्लादेश जब ममता बनर्जी जीती थी 2021 का चुनाव, उसके बाद कितने हिंदू मारे गए थे, उसके लिए पीआईएल डाली गई थी। तो 3 महीने बाद की डेट दे दी थी, 3 महीने बाद देखा जाएगा कि क्या स्टेटस है। इतना भीषण हत्याकांड हुआ सब कुछ बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, किसी जुडिशरी के कान पे जू नहीं रही। और जुडिशरी ऑफ कोर्स वी नो कि वो ब्रिटिश तंत्र को ही एज इट इज कॉपी करते हुए आ गई। तो ब्राउन साहिब ही ज्यादातर हैं हमारी जुडिशरी में, और कॉलेजियम के बाद तो और एकदम पक्का कर लिया, किला उनका मजबूत है, कोई उनको छेड़ नहीं सकता। मैं समझना चाह रहा हूँ दादा कि ये हिंदुओं के मरने से अमेरिका को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं, और जो लोग जिम्मेदार हैं मोहम्मद यूनुस और उसके, उनको बुला के बिल क्लिंटन और ओबामा और ये लोग गले लगा रहे हैं। ये कैसी वितृष्णा है हिंदुओं के प्रति, भारत के प्रति, पर्टिकुलरली अमेरिका की और इस पूरे क्रिश्चियन तंत्र की या वेस्टर्न तंत्र की? देखिए, आप जिस संदर्भ में आप बात कर रहे हैं उसमें एक राजनीति का पुट है। जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो उसमें निश्चित रूप से जियो पॉलिटिक्स समाहित हो जाता है। और जैसा कि बार बार देखने में आता है, दिखा भी है, यदि किसी हिंदू का संहार होता है, चाहे वो किसी के द्वारा हो, उस पर प्रतिक्रिया जो है वैश्विक स्तर पे आती हुई नहीं दिखती। अब क्योंकि जो है अमेरिका सुपर पावर है, अमेरिका पिछले कई दशकों से जो है जितने भी मापदंड होते हैं मानवीय संवेदनाओं के, मानवीय जियोपॉलिटिक्स इंडेक्स में मानवतावाद के जितने इंडेक्स होते हैं उसको वही ओन करता है, वही करता है, और उसी के आधार पर जो है सबको नंबरिंग देता है और ये डिसाइड करता है कि भाई इनके यहाँ बड़ा अच्छा चल रहा है, इनके यहाँ बहुत खराब चल रहा है, इनके यहाँ धार्मिक बड़ी आजादी है, इनके यहाँ धार्मिक आजादी नहीं। यहाँ पे समझना पड़ेगा कि जो अमेरिका ये सब करता है, ये अमेरिका जो है अपने हित के लिए करता है, आपके लिए हित के नहीं करता है। और साथ में आपको ये भी समझना पड़ेगा कि अमेरिका को ब्लेम करने से पहले
ये देखना पड़ेगा कि आपको अमेरिका ने जो है जो आज कर रहा है वो ऐसा नहीं है कि कोई नया कर रहा है। अमेरिका है क्या? 400-500 साल पहले यूरोप से भगाए गए लोग, यूरोप का गटर, थर्ड क्लास मानवीय संपदा वो वहां पहुंची, या फिर वो लोग पहुंचे जो कि जो है यूरोप में उस वक्त जो है साम्राज्यवाद, सामंतशाही और रूढ़वादी चर्च से प्रताड़ित वो लोग पहुंचे और उनसे अमेरिका बना। और जब अमेरिका बना वहां पे तो अमेरिका ने पहला काम ये किया, जो लोग गए उन्होंने जो है जो अमेरिका ही के मूल निवासी थे उनको सफाया किया, और उसमें जब सफाया किया तो उसमें जो है चर्च की पूरी बैकिंग थी। वो उनकी सेविंग देयर सोल, उनको तो मानव ही नहीं माना गया। और ये केवल अमेरिका में नहीं, उत्तरी अमेरिका में नहीं हुआ, पूरा दक्षिण अमेरिका में हुआ। और यही चीज सब कुछ आपको अफ्रीका में दिखती है, जहां जहां साम्राज्यवाद ताकतें उन्होंने उपनिवेशवाद बनाया, गुलाम बनाए, उसको पूरी तरीके से चर्च का बैकिंग थी। ऑस्ट्रेलिया अब हाँ, पूरे विश्व की बात कर रहा है, क्योंकि अमेरिका ऑस्ट्रेलिया नहीं गया था। कि आपने अमेरिका बात की थी तब उसको मैंने पाया, ये तो साम्राज्यवादी ताकतें थी वहां तक। लेकिन जहां तक अमेरिका की बात आ रही, जहां से अमेरिका का बिल्डअप तैयार हुआ, अमेरिका जो आज है वो कैसे बना। सारे नरसंहार होते रहे वहां पर, जहां पर राजनीतिक रूप से अमेरिका के हित का था, उस नरसंहार पर उसने बात की। और जहां उसको राजनीतिक लाभ नहीं मिलना था उसने उस नरसंहार पर बात नहीं की। अब आ जाते हैं कि जहां पे आप हिंदू नरसंहार पे आप आते हैं। हिंदू नरसंहार में कोई क्यों नहीं बात करता है, अमेरिका क्यों नहीं बात। पर देखिए, अमेरिका में जो है आज भी जो है, जितना भी आप लोग तथाकथित लोग बता दें कि वहां पर जो है सेकुलर, सही माने में सेकुलर है, लेकिन ऐसा है नहीं है। अमेरिका में यह है, कोई भी यूरोपियन देश हो जहां साम्राज्यवाद से हटके 20वीं शताब्दी की नेशन स्टेट बनी हो, या 20वीं शताब्दी का लोकतंत्र उन्होंने ओढ़ा हो, 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी का, उन सबको जो है चर्च की बैकिंग है। चर्च उसका जो है पीछे एक संबल है। ठीक है, चर्च जो है स्टेट में मेडल नहीं करता है, की राजनीति में सत्ता में साझेदारी चर्च के भले नहीं होती हो, लेकिन सिंबॉलिक रूप से और एक उसको कह सकते हैं कि एक संबल के तौर पे चर्च हमेशा ही खड़ा रहता है। इसीलिए देखिए, अब इंग्लैंड में जो है जब चर्च ऑफ इंग्लैंड है, और उसकी जैसे वेटिकन में कैथोलिक है, वहां पोप देखता बनता है, वहीं पे जो है आपका इंग्लैंड में चर्च ऑफ इंग्लैंड है, जिसके अधिष्ठात्री जो है वहां के राजशाही परिवार का राजनीय राजा जो होता है वो होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो यहाँ पर बहुत स्पष्ट हो जाता है कि ये सब जो है एब्राह्मनिकल उससे रिलीजियस निकले हुए, इसीलिए जो है वो जो है मुसलमान का जब नरसंहार होता है उस पर तो कुछ ज्यादा होता है, क्योंकि दोनों कजन ब्रदर है, दोनों एक ही स्रोत से निकले। और हम क्या है, हम बौद्ध जो भी है उनको पगान कल्चर का आप समझ सकते हैं। उनके उनके निगाह में हम जो है बिल्कुल आदिवासी, मूल निवासी, उस तौर पे हमको देखा जाता है। हमारी संस्कृति, हमारी सारी भावना, तो इसलिए जो है हम जो है आज भी उनके बिशप, उनके पोप की निगाह में मूलतः हमारी आत्मा जो है सुरक्षित नहीं है। वही जब उनका फीस्ट आएगा, वो एक बोरी चावल देगा और हमें क्रिश्चियन बनाएगा, तब हमारी जो है देन ही विल बी एबल टू सेव अवर सोल। जब हमारी सोल सेव हो जाएगी तब अमेरिका उस तरफ देखेगा। तो अमेरिका की प्रायोरिटी आपने, फिर उससे भी बड़ी बात संदीप हमको समझना ये होगा, जब हिंदू के नरसंहार को तवज्जो नहीं देता है तो फिर हमारा कंप्लेंट दूसरों से करना बनता भी है। अब पिछले 100 साल के 150 साल में जो हिंदुओं का नरसंहार हुआ, बड़े बड़े नरसंहार हुए हैं, उसमें आपने क्या होते हुए देखा? मेरी जो आप बच्चे जो है जो हिस्ट्री पढ़ते हैं,
सबने जलियांवाला बाग का नाम सुना होगा। जलियांवाला नरसंहार ही हुआ था ना। जनरल डायर ने जो है नेतृत्वों पे जो है गोली चलाई कि मर गए थे। उसका परिणाम भी निकलता, जिसने हत्या की उसी को ही जो है गोल्डन टेम्पल में जाकर सौंपा जाता है, उसको सम्मान किया जाता है। इसी गोल्डन टेम्पल ही में हुआ था ना जनरल डायर। मोपला में हुआ, मुसलमानों की ने किया, कटा। ये तो असंभव वाली बात है कि ठीक है, हम मोपला से लखनऊ या दिल्ली सूचना आने में हो सकता है 6-7 दिन, 8 दिन, 10 दिन लग गया हो, लेकिन मोपला के अगल बगल के हिंदू सब मुसलमान हो चुके थे क्या, या मर चुके थे, या उस वक्त जो है कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो आवाज उठा सकता था? नहीं हुआ, क्योंकि आपने अपना नेतृत्व जो है गांधी को जो है इनवर्ड ना देख के आप आउटवर्ड देखते हैं, नेता की तरफ देखते हैं। उस वक्त आप ने जो है ऑलरेडी जो है गांधी को नेता बना रखा था, उसके कारण फर्क नहीं पड़ता था। वो तो है उल्टी ही बात कर रहा था। वो हमको जो है पसंद नहीं आ रही थी बात, जब उसने कहा कि वो काट रहे हैं, कटने दो, बलात्कार कर रहे हैं, करने दो। उससे आपको फर्क इसलिए नहीं पड़ता था, ये सुनने में कष्ट जरूर हुआ होगा, लेकिन आपको एक मौका मिले कि आप सुरक्षित रहे। आपको जो है बचाव का रास्ता दे दिया कि आपके घर से कोई लाश ना निकले। ये हमारा अपना सच है, हिंदू का सच है। तो इसलिए जो है नरसंहार पे बात की। इसके बाद भी हुए, आज बांग्लादेश पे बात हो रही है, बांग्लादेश पे। बीच में मैं एक जोड़ना चाहूंगा, चित्पावन ब्राह्मणों को जो मारा, 5,000 को हाँ, मारा ठीक गया है, एक गांधी 5 के मारा। मरने पे। नहीं, बिल्कुल नेहरू सही के कहा। कार्यकाल में हुआ, कांग्रेसी कार्यकाल में हुआ, और कहीं कोई बात ही नहीं आई। तो भैया मैं वही तो कह रहा हूँ कि वो उसका किस कार्यकाल में, वो छोड़ दीजिए, कार्यकाल में हुआ नेहरू तो ने किसी सबसे और बड़ा हिंदू, हत्याकांड कराया हिंदुओं का, ठीक है कराया नेहरू है, ने लेकिन कराया। तो बात भाई सवाल इस बात का, क्या उस जब चित्पावन ब्राह्मणों का कत्लेआम हुआ, क्या उसकी खबर मुंबई, पूना, नागपुर, अगल बगल के हिंदुओं को नहीं थी? ठीक है, हम लोगों को इतिहास के पढ़ने बाद पता लगा जहां हुआ। यदि कल लखनऊ में, निराला में हिंदुओं का कत्लेआम होता है, ये हमारे बगल में महानगर में होता है, डालीगंज में होता है, ठीक है, कानपुर को वालों को और उन्नाव वालों को, बाराबंकी को हो सकता है कुछ घंटों बाद पता लगे, अगले दिन पता लगे, लेकिन पुष्कर उष्टि को ना पता हो, ये कैसे संभव? ये हमारा अपना अपना सच है यार, ये हम हिंदुओं का सच है, हमें पता रहता है। लेकिन हमें क्योंकि प्रतिघात करने की, हमारी प्रतिघात करने की जो शक्ति है, उसका क्योंकि मूलतः ह्रास कर दिया गया है, और हमने स्वयं भी उसको ओढ़ दिया है, इसलिए जब हमारा नेतृत्व जो है किनारे से निकल जाने की कोई हमको युक्ति देता है तो निकल जाता। अब बड़ा आप देखिए, इसका बांग्लादेश में देखिए, बांग्लादेश में हो रहा है। आज आपके तौर पे जो है हम अमेरिका से कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई वहां पर, जब एक तरफ आप ये भी तो एक सुनने को मिल रहा है कि वो जो है मणिपुर और बांग्लादेश को काट के कुकीलैंड एक क्रिश्चियन स्टेट बनाना चाहता है अमेरिका। वो थ्योरी पे है कि प्रैक्टिकलिटी पे है, वो अलग बात है। एक बात तो सामने आई है ना, एक प्रोजेक्ट तो चल ही रहा है, वो सफल होगा कि नहीं होगा तो वो कहानी अलग है, लेकिन है तो उसमें क्या प्रतिक्रिया है? उससे ये क्या है? ये तो हमें आपको आज साल भर बाद पता लगा ना कुकीलैंड का, लेकिन फैक्ट है कि जिनको बात करनी थी वो 6-8 महीने पहले भी से बात कर रहे थे, तब उसका उतना महत्व समझा नहीं आ रहा था जिस तरह ना ही जानकारी थी। हो सकता है दिल्ली में बैठे हुए लोगों को पहले से पता हो, लेकिन चीज को अपनी तरीके से हैंडल कर रहा हूं। मेरा कहने का मतलब है कि क्या आपने कोई हिंदू मूवमेंट देखा जिसने कहा चलो बांग्लादेश, चलो मणिपुर? नहीं, क्योंकि ये काम हमने अपने नेतृत्व को सौंप रखा है, वो हमारे लिए सहूलियत है, हम नहीं कर। लेकिन जहां जहां इस तरह के नरसंहारों पे, जहां जहां पर किसी नस्ल ने अपने समाप्त होने से पहले चिंगार लगाई है, तो मैंने तो इतिहास में ये देखा है कि वो जो है स्वयं कदम बढ़ता है और अपने नेता निकल आता है।
देखिए हम लोग जो है ऑलरेडी रेडीमेड नेता बनाए रखते हैं और उससे सभी तरीके की संभावनाओं की हम अपेक्षा रखते हैं। स्वयं मैं फिर समाज भी स्वयं मैं हिंदू जी, क्या करता नहीं, है? नहीं जी। आपकी ये बात बिल्कुल जायज़ है कि हम हिंदुओं में से ही हम अपना नेता पैदा करते हैं, ज़ाहिर-सी बात है, ठीक है। कई बार हम जैसे आज योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर के एक सर्वमान्य नेता थे, उन्होंने चिंगाड़ लगाई, पूरे गोरखपुर ने पू उस पीठ को आज से नहीं सन 47 से अपना नेतृत्व सौंप रखा है कि यही लोग हमारी सुरक्षा करते हैं। ठीक है, क्योंकि बाबा वैद्यनाथ, बाबा दिग्विजयनाथ जी और उससे पहले से भी जितने हमारे उस पीठ के सर्वमान्य थे, उन लोगों ने सदैव अलख जगाए रखी और जनता ने स्वयं उनको समर्पित भी किया। फिर जैसे ही एक बार दिखा कि योगी जी का जो कार्यकाल था 17 से 22 के बीच में जो कर्म दिखा कि उन्होंने आगे बढ़ के ही टूक अ लॉट ऑफ एक्शन, तो पूरे उत्तर प्रदेश उनके पीछे खड़ा हो गया और आज जाहिर सी बात है आज हम देश में भी कहीं ना कहीं देखते हैं। इसी प्रकार मोदी जी 2002 में जिस प्रकार से उन्होंने जो कर्म किया उसके आगे आए, तो पूरे गुजरात ने आज तक उनको जो है अपने सर पे बिठा रखा है। और ठीक है, बहुत सारी चीज़ें भई भई मैं तो देखता हूँ 2014 से लेकर 2024 जो है भारत के सबसे शांतिपूर्ण 10 साल रहे हैं इन अ वेरी लॉन्ग टाइम। 200-300 साल में तो मैं देखता हूँ कि सबसे ज़्यादा शांतिपूर्ण ये 10 साल रहे हैं। यहाँ पूरे देश में अगर हम देखें तो कहीं कोई छुटपुट घटना भी बड़ी कम ही हुई है। खैर इन बीचेस मैं ज़रा वापस आता हूँ दादा। हिंसा हमारे साथ होती है और फिर हम उसका प्रतिक्रिया दें ये हम पर, ठीक है, आपने कहा कि हिंदू की ज़िम्मेदारी है। हिंसा करने वाला मैं अपनी वापस उसी बात पे जाता हूँ कि जो अमेरिका है, जो इस्लाम है, वो उसको क्योंकि वो क्या हिंदू उसको दिखता है क्रिश्चियनिटी से पहले का है, उससे पहले से खड़ा है, तो क्रिश्चियनिटी की या इस्लाम की जो बेसिक थियोलॉजी है कि भैया अल्लाह आए थे, गॉड था, एक ही है और कोई नहीं है, तो उस पे पूरे सवाल खड़े हो जाते हैं। क्योंकि उनसे पहले से भी सभ्यताएँ, तमाम बेहतरीन सभ्यताएँ रही हैं। अचानक 2000 साल पहले एक गॉड आ गया किसी के दिमाग में कि इन्होंने पूरा जीवन बनाया और ब 6000 उनके हिसाब से तो 6000 8000 साल पहले धरती बनी है। तो इस प्रकार की चीज़ें साइंटिफिकली खत्म हुई हैं बाद में। पर यह बात तो हिंदू भी उनसे पहले से कह रहा था कि धरती जो है सूर्य के चक्कर काटती है, पूरी एस्ट्रोनॉमिकल गणनाएँ। तो उनकी ये जो बेसिक जहाँ से उनका कोर शुरू होता है, उस पर हम बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देते हैं और उनके एक्जिस्टेंस पे, क्रिश्चियनिटी के एक्जिस्टेंस पे हिंदू एज़ अ सवाल बनकर खड़ा है कि आपकी जो बिलीफ शुरू होती है या इस्लाम की भी जो बिलीफ शुरू होती है कि या तो हम या कोई और नहीं, वो उसका कारण यही है कि शायद वो अपने से पहले का कुछ चाहते नहीं, इसीलिए उन्होंने नॉर्थ अमेरिका को निपटाया, वहाँ के ओरिजिनल्स को निपटाया, साउथ अमेरिका के ओरिजिनल्स को निपटाया, अफ्रीका के, भारत में भी बहुत प्रयास किया लेकिन भारत खड़ा रहा। चीन में उन्होंने किसी तरीके से चीन की सभ्यता को दबाने के लिए कम्युनिस्ट नाम की विचारधारा का वहाँ प्रतिपादन कर दिया, वहाँ के एम्परर को हटा के, वो एक अलग कहानी है। उनको अपने से पुरानी सभ्यताओं से बहुत तकलीफ है। जब तक उसको वो खत्म नहीं कर देते तब तक जो है, जापान भी उनसे बहुत पुरानी सभ्यता थी। जापान की सभ्यता, जापान की कल्चर, जापान का सब कुछ उनसे बहुत पुराना था। जर्मनी और यूरोप की जो है पुरानी सभ्यताओं, ग्रीक, रोमन को वो इसलिए ले लेते हैं कि चलो ये भैया हमारे चमड़ी भाई हैं, सफेद चमड़ी भाई हैं, या जैसे भी कह लें। इनको जो ये तकलीफ है दादा, इसी अमेरिका ने न्यूक्लियर बम गिराया है। कोई आवश्यकता नहीं थी, सरेंडर हो चुका था। लड़ाई तो इसकी सर दादा जर्मनी से थी, हिटलर से थी। बम वहाँ क्यों गिराया? देखिए जर्मनी पे ऐसा बम है क्यों कि नहीं गिराया अमेरिका ने? मैं जानना चाहता हूँ। ये जो क्रिश्चियनिटी का ये था कि इसने सबसे बड़ा पाप जो किया पूरी दुनिया पे न्यूक्लियर बम गिरा के, वो इसने जर्मनी पे क्यों नहीं गिराया? क्योंकि हिटलर था असली आदमी। बर्लिन पे क्यों नहीं गिराया बम? वो इसलिए नहीं कराया कि सीधी बात है कि यूरोप पे गिराता तो उसमें जो है अमेरिकन क्या है, अमेरिका इज एक्सटेंशन ऑफ यूरोप। अमेरिका का एक नेशन स्टेट के नाम पे उसका अमेरिका नाम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नाम जरूर हो गया है, लेकिन जो उसको रूल करती है, जो वहां की जनता है, वो तो जो है यूरोप का एक्सटेंशन है। भाई आप देख रहे हैं कि आपके 20वीं शताब्दी के शुरू से पूरा जो है ग्रेट डिप्रेशन या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक जो है लगातार माइग्रेशन जो है यूरोप से, इटली, इटली से जो है बराबर ग्रीक, सब पूरा यूरोप से ही माइग्रेशन अमेरिका होता रहा है। जब वहां पर जो 1857 के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका बिकेम ग्रेट मिलिट्री पावर, इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां पर बहुत तेजी से आया, सब कुछ आया और वेस्ट की तरफ जो है उन्होंने जो है, और जो पहले खाली पड़ा हुआ था वहां तक उन्होंने रेलरोड खींच दी, लोग वहां बसने लगे, तो उनको आदमी जरूरत थी, वो पूरा यूरोप ही आया वहां पे।
तो जो यूरोप से जब वहां पहुंचा, न्यूयॉर्क पे उतरा, बंदरगाह में उसने अपना काम किया, बढ़ा, तो निश्चित रूप से जो है इट वाज अमेरिका वाज फुल ऑफ मिक्स ऑफ जर्मन रेस, इटालियन रेस, ग्रीक रेस, सेक्शन, एंग्लो सेक्शन, नॉर्डिक, तो इवन रशियन, व्हाइट रशियन जिसे बोलते हैं, स्लाविक, सबसे पूरा तो एक कुनबा था अमेरिका। अपने आप में तो कुछ नहीं, अमेरिका के पूरा कुनबा है जो कि यूरोप से निकला हुआ है। तो ऐसे टीम में अमेरिका, जर्मनी ऑलरेडी हार चुका था, एक चीज वो बना रहे थे, उसका एक्सपेरिमेंटेशन जब तक युद्ध में नहीं करेंगे तो कहां से धमाके की पाएगी कि आप, क्योंकि आप ये चीज ख्याल रखिएगा इस बात का कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुआ था उससे पहले अमेरिका सुपर पावर नहीं था। आपका सुपर पावर इंग्लैंड था, ग्रेट ब्रिटेन था, ठीक है, अमेरिका वाज द प्रोवाइडर। लेकिन बाय द एंड 1945 में खत्म आ रहा था, उस वक्त जो है अमेरिका को ये मालूम था कि पूरे यूरोप में सबका सोना उसके पास आ गया है। नाउ दे आर सुपर पावर, और एनी सुपर पावर कैन ओनली डिक्लेयर, क्योंकि उपनिवेशवाद का जमाना खत्म हो रहा था और बेसिकली अमेरिका ऑन थ्योरेटिकल बेसिस पर, प्रैक्टिकल पर्पस या कह लीजिए कमिटमेंट बेसिस पे उपनिवेशवाद के वो खिलाफ थे। उनका जो है एक्सप्लॉइटिव तरीका कैपिटलिज्म का वो अलग उनकी थ्योरी थी, लेकिन एज उपनिवेशवाद जो था जिसे बोलते हैं वो उसके विरुद्ध था। इसमें कोई शक की बात नहीं है, उसको यू कैन टेक अवे फ्रॉम दैट। व्हाट हैपेंड देन, आपको अपनी माइट दिखानी है। आप यूरोप में जीत रहे थे, यूरोप में अमेरिका अकेले नहीं जीत रहा था, अमेरिका वाज लीडिंग द एलाइड फोर्सेस, लेकिन उसमें जो है सोवियत रशिया भी शामिल था। और उन्होंने 45 में युद्ध खत्म होने से पहले ये बहुत अच्छी तरीके से भांप लिया था कि उनका प्रायोरिटी में कम्युनिज्म जो है आफ्टर दिस वर्ल्ड वॉर सबसे बड़ा इनका जो दुश्मन जो होगा कम्युनिज्म होगा, उसको रोकना है। तो उनको यूरोप में इसीलिए देखिए बर्लिन में जो हुआ क्या, बर्लिन में जो है दीवार बनी इसीलिए कि रशिया भी चाहता था पहले पहुंच जाए, ये भी पहले पहुंचे। तो ऐसी स्थिति में हमारे कजन थे रशियन में, उनको हरा दिया ठीक है, लेकिन हम बम नहीं फोड़ सकते। क्रिश्चियन ब्रदरहुड। जापान में क्या था, जापान वॉज ए डिस्टिंक्ट सिविलाइजेशन, समन जिसका राजा के बारे में कहा जाता है कि जब से सूर्य है तब से जो है, मतलब 2000 साल से जो है उनके बिल्कुल लगातार राजशाही चलती है रही है। उनका इतनी बड़ी सिविलाइजेशन थी जिसके बारे में इनको थोड़ा बहुत ही मालूम था। जहां पे क्रिश्चियनिटी ने 16वीं शताब्दी में 17वीं शताब्दी में जो है घुसने की कोशिश की, लेकिन जापान में बहुत लिमिटेड सक्सेसफुल हो पाए, रिपल्स हो गए। तो जापान उनके लिए जो है एक तरीके से कह सकते हो कि कीड़ा मकोड़ा तो नहीं कहूंगा, लेकिन जिस तरीके से अफ्रीका के मूल निवासी थे उसी जापानीज का जो है स्लेंटेड आईज, छोटे कद के, और जिनकी भाषा और भाव में बड़ा अंतर, तो ऐसे में जो है उनके लिए एक जापानीज वो रेडीमेड विलन फॉर देम, जिसपे जो है जिस एक मतलब कह हारे हुए उस पे जो कि ऑलरेडी सरेंडर की बात कर रहा हो, निगोशिएशन चल रहे हो, और उस पे एक नहीं 2 बम इसलिए डाले गए वो जापान को तबाह करने के। इट इज जस्ट लाइक गिनी पिग। जैसे आप लैब में आप जब कोई प्रयोग करते हैं तो मनुष्य पे आप प्रयोग नहीं करते हैं, मनुष्य से पहले जो है ट्रायल रन जो है आप चूहे और गिनी पिग पे करते हैं। तो अमेरिका के लिए जापानी चूहा या गिनी पिग था, जिसपे उसको जो है अपना न्यूक्लियर बम चला के दुनिया को दिखाना था कि हमारा प्रयोग सफल रहा। एंड ही डिक्लेयर्ड कि नाउ अमेरिका हैज अराइव्ड एज सुपर पावर। सीधी बात है, जापानीज यदि क्रिश्चियन कंट्री होता, जापानीज जो है यदि क्रिश्चियन कंट्री होता, जहां पर बिशप होता, जहां पर जो है उसके कार्डिनल होता, और जहां पर जो है उसके प्रतिनिधि वेटिकन सिटी पोप के बगल में बैठा होता, कतई वहां बम नहीं पड़ता। बम डालता फिर वो ऐसे पैसिफिक ओशन के किसी आइलैंड में जहां पर आदिवासी रहते हैं वहां बम डाल के दिखा देता वो, दैट्स ऑल। क्योंकि ऐसे बहुत से पैसिफिक के बहुत से आइलैंड थे जहां पे जापानियों का कब्जा था, लेकिन उन्होंने मेन लैंड चुना। दादा वही मैं कहना चाह रहा था। हाँ, मेन लैंड चुना बिकॉज दे वर नॉट क्रिश्चियन। हाँ, उन्होंने आम आदमियों पे बम गिराया, उन्होंने जापान की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट पे भी बम नहीं गिराया। भाई मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट खत्म हो चुका था,
भाई बात वही तो कह रहा हूँ, मैं कह उनका रहा कोई हूँ मिलिट्री था ही नहीं। उनके एयर बेसेस रहे होंगे, जो उनकी सेनाओं हाँ का जो ठीक है। कमांड रहता है, जो भाई हारी हुई सेना भी कहीं तो रहती है ना, हाँ तो उनकी सेना पर नहीं गिराया, जापान की जनता पर गिराया। ये जनता के प्रति उनका जो है, वही आप जो कह रहे हैं कि क्रिश्चियन जो नहीं है, उसके हाँ, प्रति तो यह वो उनका व्यवहार है कि वो लैब रैट्स हैं, उनके ऊपर लैब सारे रैट्स है। एक्सपेरिमेंट, और न्यूक्लियर बम एक एक्सपेरिमेंट था जो उन्होंने करके दिखा दैट्स ऑल, दिया। उन करके दिखा दिया। ठीक है, उन्होंने ऑलरेडी प्रयोग करके सफल प्रयोग कर लिया था, उन्होंने टेस्ट कर लिया था, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए कि जो है इसका असली ताकत क्या है, हमारे पास कितनी ताकत है, और अभी लोगों को है लगता है, राइट। दादा लोगों को लगता है कि वो दोबारा बम नहीं गिरा सकता, या न्यूक्लियर वॉर नहीं होगी। वो जिस दिन डूबेगा खुद अमेरिका, वो 2-4 लोगों पर वो न्यूक्लियर बम गिरा के ही जाएगा, उसमें से कोई भी हो सकता है, वो ईरान भी हो सकता है, वो मैं भारत भी हो समझता हूँ। सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, जो उसके देखो, खिलाफ या उसके हमें मतलब लगता है दे कि आर यार, मेंटली केपेबल ऑफ दैट, हम उनको ये बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दे सकते हैं। नहीं आई वो थिंक मेंटली बहुत केपेबल है। मैं दूसरी बात कहता हूँ तुमको कि 1945 पे इराक निकल चुका है, और अमेरिका के पास अब ना मॉरल अथॉरिटी रह गई है, ना अमेरिका के समाज में इतना जज्बा रह गया है कि वो कर सके। हाँ, वो मेंटेलिटी जो है वो पास ऑन हो चुकी है। ये इजराइल कर सकता है, ईरान कर सकता है, एनी इस्लामिक इस्लामिक कंट्री वर्ल्ड। विच हैज कर सकता है, और डेस्परेट होके जो है पुतिन भी कर सकता है। तो ये अमेरिका के पास वो खत्म हो गया। अमेरिका जो कर सकता है उसने कर दिया। अमेरिका के पास अब जब आप भ्रष्ट हो जाते हैं, जब मॉरली वीक हो जाते हैं, तब आप जो है ये सब काम आप तभी कर पाते हैं जब आप जो है किसी चीज पर बड़े कमिटेड होते हैं, किसी चीज को तब कर लिया था आपने। ये आपको अपने पावर का बिल्कुल ये पूरा अंदाजा होता है कि जो अनचैलेंज बॉस तब कर सकते हैं, वैसे नहीं कर सकते। नहीं, ऐसे ये काम तो या तो जब आदमी अपनी चढ़ रहा होता है, अपनी पावर हम्म, दिखाना चाहता है, तब करता है, या जब उतर रहा होता है कि ये मेरा लास्ट मेजर है, डेस्परेट मेजर है, तब कर वो तो सकता है। डेस्परेट मेजर तब अब करता है। देखते हैं। तो वो डेस्परेट हुँ, मेजर जो है दूसरों के, दैट पैटर्न हैज गॉन टू अदर कंट्रीज, अदर लेट्स सी लीडरशिप। व्हाट हैपेंस। हाँ, तो वी अमेरिका कैन इज नॉट। नॉट मोर, आई डोंट, मतलब पर्सनली आई डोंट थिंक कि अमेरिका इज एनी मोर कैपेबल। अमेरिकन लीडर, बिकॉज अमेरिका थोड़ी होता है, हमेशा उसकी लीडरशिप होती है। लीडरशिप और वो जो कैपेबल है कि नहीं टू टेक नहीं, दैट काइंड ऑफ टास्क, क्योंकि और उसके उसके मूल आज के, में, हाँ क्योंकि उसके मूल में जो 1945, क्रिश्चियनिटी का, सॉरी। वो तो है 1945 में जो जब अमेरिका ने किया था, तो अमेरिका को मालूम था कि इट वाज सोल पावर विच कैन एक्सक्यूट दैट काइंड ऑफ थिंग। आज की तारीख में मल्टीपल चार्ज, किसी को कुछ नहीं मालूम, सब कयास लगा सकते हैं। इसराइल नेवर सेट ने आज तक नहीं कहा कि उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, बट दुनिया प्रिज्यूम करती है। ईरान ईरान को कहते हैं, लेकिन ईरान के इंजीनियर्स ने बार बार प्रूव किया दैट कैपेबल है, और ईरान कैन डू दैट। ठीक है। पाकिस्तान है हमारे और पास, पाकिस्तान एक अलग है, लेकिन पाकिस्तान में फिर वही आएगी कि जिस तरीके से अमेरिका का राजनीतिक पतन हुआ है, राजनीतिक नेतृत्व का, इलीट का, वो पाकिस्तान में स्पष्ट मैं देखता हूं। तो अमेरिका, पाकिस्तान भी जबकि डेस्परेट पोजीशन पे है, लेकिन पाकिस्तान में मॉरल अथॉरिटी नहीं। वो तो ये है कि उसमें कोई कब्जा करके दूसरा कर ले, अलग बात है। टीटीपी जो है अपना, उनके न्यूक्लियर फैसिलिटी, लेकिन इट इज नॉट इजी कि ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ लाइट की बल्ब की तरीके से किसी ने ऑन ऑफ कर दिया चल जाए। तो आज की तारीख ये भी नहीं कह सकते कि पाकिस्तान के पास बम भले हो, लेकिन उसका ऑन ऑफ का बटन हो सकता है वॉशिंगटन में हो, यू नेवर नो। नहीं, वो शुरू से वहीं रहा है, उसमें कोई शंका नहीं। वही, तो चलिए तो इसलिए ये सब चीज है। इस नोट पर हम ये बात अपनी चर्चा खत्म करते हैं। रामायण में भी, महाभारत में भी हमारे बहुत मतलब जो योद्धा थे, जो बहुत बड़े-बड़े योद्धा थे, उनके पास बहुत बड़े-बड़े हथियार थे, पर वो चलाने के नियम थे। वो नियम से बंधे हुए थे, और एक मर्यादा भी थी कि उसका इस्तेमाल वो तभी करते थे जब अ, ब्रह्मास्त्र का कभी किसी ने इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ एक ने किया, अश्वत्थामा ने। नहीं तो वही और तो बात, अश्वत्थामा और यही सीखने और वाली बात है कि उस जी, महाभारत युद्ध में एक से एक जो है बड़े अस्त्रों का प्रयोग हुआ, युद्ध काल में हुआ, भयानक उसमें जो है लॉसेस हुए, जान माल सबकी हुई, लेकिन लेकिन आप उसके सोचिए बाद भी अश्वत्थामा ने जब चलाया, उसको क्षमा नहीं मिली, हुँ, क्योंकि वो प्रोटोकॉल के लेकिन अगेंस्ट में था। युद्ध वो खत्म हो चुका प्रतिशोध था। पे था।
वो युद्ध खत्म हो चुका योद्धाओं था। पर नहीं था। यदि इसी अश्वत्थामा ने युद्ध काल में इसका प्रयोग किया होता तो उसका तोड़ दूसरी तरीके से निकल आता, लेकिन युद्ध खत्म हो चुका था, सबने जो है अपने हाथ नीचे कर दिए थे, देन ही वेंट फॉर इट। इसीलिए आज तक नहीं अश्वत्थामा उस ने शापित है, शापित है, या अश्वत्थामा को क्षमा नहीं मिली। आज भी वो एक ऐसा सब कुछ जानकार होते हुए भी, जो महान योद्धा होते हुए भी हमारी उसमें मान्यता में आज भी जो है अजय जी रहा है, कोड़ित है। तो ये एक नहीं, सीखने वाली बात है। मैं ये रेफरेंस इसलिए ला रहा था, मैं चर्चा का समापन करना चाह रहा था कि यह अपराध अमेरिका ने भी कर दिया है और ये वह भी उसको क्षमा नहीं मिलेगी, और जो आज भोग रहा है अपनी सोसाइटी के अंदर, कर्म वापस आता है। तो ये जो कुकर्म उसने 1945 में किया था और जो हर जगह किया, और जिन लोगों ने अमेरिका बसाया, वहां के इनहेबिटेंट्स को मार के, वहां की पूरी जनसंख्या को एकदम खत्म करके और पूरी अमेरिका पे कब्जा करके, फिर अमेरिका देश के माध्यम से पूरी दुनिया पर जो दादागिरी वो इतने दिनों से किया है, और हर जगह हत्याकांड, बांग्लादेश में तो बाकायदा करवा रहा है, सामने दिख रहा है। तो यह जो है, यह कहीं न कहीं वापस आएगा, और इसीलिए उनकी सोसाइटी भी जिस तरीके से डिक्लाइन में है, दे विल फेस द ब्रंट ऑफ इट। बट ये है कि हाँ, हम लोग अपने आप को सक्षम रखें, जो आपकी बात, कि अपनी चिंता, अपनी रक्षा के लिए हिंदू स्वयं सजग हो, नेतृत्व पर, मतलब राजनीति में कोशिश करें कि हम नेता हमारा होना चाहिए, पर समाज के रूप में स्वयं सक्षम हो, ये बड़ी सख्त आवश्यकता है, क्योंकि दुश्मनों की कोई कमी नहीं, और दुश्मनों के नीचे गिरने की कोई कमी नहीं है। तो दादा, इसी के साथ हम इस चर्चा का समापन करते हैं। दर्शकों, यदि आपको ये बातें सही लगी हो, जरूरी लगी हो, कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध। थैंक यू सो मच। नमस्कार। राम राम भैया, राम राम।